Assalamualaikum. वेलकम टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। केम डिक्शनरी में आज हम सीखेंगे एलॉयज। एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वेयर एट लीस्ट वन इज़ अ मेटल, यानी दो एलिमेंट्स का मिक्सचर जिसमें एक एलिमेंट का मेटल होना ज़रूरी है और दूसरा एलिमेंट जो है ये मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, और मोर देन टू अगर हैं तो बाकी में यही है कि वो मेटल भी हो सकते हैं और वो नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो एलॉयज़ को आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल और मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम एलॉयज़ बनाते क्यों हैं? बाई कंबाइनिंग डिफरेंट मेटल्स, मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल्स, यानी इनको अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्योर मेटल्स में वो चीज़ मौजूद नहीं है। यानी यू कैन क्रिएट सच मटेरियल्स विद सच अ यूनिक प्रॉपर्टीज़ विच आर एब्सेंट इन प्योर मेटल्स। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ एलॉयज़ देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्टील है, तो स्टील इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ये जो इसमें आयरन है, आयरन मेटल है जबकि कार्बन नॉन मेटल, तो इट मीन्स कि ये मेटल और नॉन मेटल का जो है वो मिक्सचर है। और इसके अगर आप यूजेस देखें तो ये किचन अप्लाइंसेस वगैरह में, टूल्स वगैरह बनाने में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप वही प्रॉपर्टीज़ का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आयरन अलोन इज़ सफिशेंटली हार्ड, यानी इतना हार्ड होता है, लेकिन ये सेम टाइम इसको रस्ट लगता है, तो इस वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इसकी पायदारी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप इस आयरन को मिक्स कर लेते हैं कार्बन के साथ और एलॉय बना लेते हैं स्टील, तो अब इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी पायदारी बढ़ गई है। यानी स्टील जो है वो क्या हो गया, मोर हार्डर हो गया और ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो गया। तो आपने क्या कर लिया, प्रॉपर्टीज़ को क्या अचीव कर लिया, इन्हांस कर लिया, यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर ली बाय कंबाइनिंग आयरन एंड कार्बन। इसी तरह आपके पास जो है वो ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज मिक्सचर है कॉपर एंड टिन का, और ये मेटल एंड मेटल का मिक्सचर है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसको जो यूजेस हैं वो टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स, आर्मर वगैरह बनाने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगर आप ब्रास देखते हैं तो ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, अगेन मेटल मेटल मिक्सचर है। और इसके अगर यूजेस देखें तो कॉइन्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास आता है सोल्डर, ये मिक्सचर है टिन एंड कॉपर का, और इसके जो यूजेस हैं वो क्या है कि इट इज़ यूज्ड टू जॉइन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को अगर आपने जोड़ना है, कहीं पे आपने किसी मेन सर्किट के ऊपर किसी वायर का कनेक्शन करना है, तो उसका जो कनेक्शन वो एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको जॉइन करने के लिए वी यूज़ दिस एलॉय। अगर आप इसको और ब्रॉन्ज को देखें तो दोनों की कंपोजिशन में कॉपर एंड टिन है, टिन एंड कॉपर। तो डिफरेंस ये आता है कि ब्रॉन्ज में कॉपर मेजर एलिमेंट होगा, टिन माइनर, यानी थोड़ी अमाउंट में उसमें टिन ऐड किया जाता है, जबकि कॉपर मेजर कंपोनेंट होता है उसमें। जबकि सोल्डर में क्या होता है कि टिन जो है ये मेजर कंपोनेंट होगा और कॉपर जो है क्या होगा, दैट इज माइनर कंपोनेंट, यानी वो थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो प्रेजेंट होगा। अब एलॉयज़ की ये जो सिग्निफिकेंस है ये एंशियंट टाइम से ही जो है वो बहुत रिनाउंड है। क्या आपको पता है कि जो एलॉयज़ हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा डेली लाइफ में, और इसमें जो कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन एलॉय इज़ ब्रॉन्ज, यानी जो अर्लीस्ट नॉन जो एलॉयज़ हैं उनमें ब्रॉन्ज एक है, और ये मिक्सचर क्या है कॉपर टिन का। इसकी इतनी हाई इम्पोर्टेंस है, इतना इसका उस टाइम में यूजेज इसका इतना ज़्यादा था कि एंशियंट हिस्ट्री में एक प्रॉपर इंटायर पीरियड को जो है वो ब्रॉन्ज एज का नाम दिया गया। दिस वॉज ऑल अबाउट एलॉयज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।